माननीय न्यायालय के द्वारा 7 रूल 11 की जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन थी उसे निरस्त कर दिया गया है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से यहाँ सर्वे कराया जाए, क्योंकि सर्वे होगा तो विग्रह वहां निकलेंगे, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। इसके अलावा कोर्ट कमिश्नर से भी हम सर्वे कराएंगे। ये हम एक अगली एप्लीकेशन देंगे इसके साइंटिफिक सर्वे की, जिससे ये सही तथ्य सभी के सामने आएंगे। हमारी जीत हुई है और सत्य की हमेशा जीत होती है। देवालय बनाने में बहुत बड़ा ज्यादा समय अब लगना नहीं चाहिए। तो कोर्ट का हर निर्णय मान्य है और कोर्ट का निर्णय बिल्कुल मानेंगे। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आगरा जामा मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष को पहला झटका लगा है। आगे क्या होगा? क्या आगरा जामा मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई होने वाली है? यह सवाल इसलिए क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा से श्री कृष्ण के विग्रह को आगरा जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाया गया है। हिंदू पक्ष ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों की एएसआई से सर्वे कराने की मांग की है। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने 7 रूल 11 का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की मांग को ही कोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि उनकी बात सुनी ही न जाए। लेकिन आगरा की अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की मांग पर सुनवाई करने का फैसला किया। यानी कोर्ट ने यह माना कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने लायक है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 15 मार्च को होनी है। मुस्लिम पक्ष के द्वारा 7 रूल 11 की एक एप्लीकेशन लगाई गई थी। इसमें उनका कहना था कि यह केस पोषणीय नहीं है, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा 7 रूल 11 की जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन थी उसे निरस्त कर दिया गया है और अब इसमें यह केस विधिवत रूप से चलेंगे। हमारा यह मानना है कि जिस तरह से विग्रह को वहां दबाया गया है, विग्रह को वहां से लाया जाए और गर्भगृह से ले जाया गया था भगवान के श्री कृष्ण के विग्रह को, जहां से ले जाया गया वहीं उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम इसमें मांग करेंगे कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से यहाँ सर्वे कराया जाए, क्योंकि सर्वे होगा तो विग्रह वहां निकलेंगे, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। इसके अलावा कोर्ट कमिश्नर से भी हम सर्वे। बहस के दौरान हमने माननीय न्यायालय को बताया कि केस में प्रभु श्री कृष्ण लला एक माइनर हैं और माइनर के हितों की रक्षा करना माननीय न्यायालय का यह कर्तव्य है। और जामा मस्जिद की सीढ़ियों का असली स्ट्रक्चर जमीन के लगभग 30 फीट नीचे दबा है, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण के विग्रह दबे हुए हैं। और इस बात तथ्य को माननीय न्यायालय ने अपने ऑर्डर में मेंशन किया है और जल्दी ही हम एक अगली एप्लीकेशन देंगे इसके साइंटिफिक सर्वे की, जिससे ये सही तथ्य सभी के सामने आएंगे। हिंदू पक्ष का दावा है कि उनके पास पूरे पुख्ता सबूत है अपनी बात को सही साबित करने के लिए। यह साबित करने के लिए कि औरंगजेब ने पहले मथुरा में केशव देव मंदिर तुड़वाया और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण यानी केशव देव के विग्रह को ले जाकर शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबवा दिया। मासिरे आलमगिरी के पेज नंबर 60 पर साकी मुस्ताद खान ने लिखा है, जनवरी 1670 में औरंगजेब का केशव मंदिर गिराने का आदेश आया। मूर्तियों और जवाहरात को आगरा ले जाने का फरमान दिया गया और बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे उनको दबाने का भी आदेश दिया। इसके अलावा कई और किताबों में भी इसका जिक्र है। कोर्ट के फैसले के बाद, आगरा की अदालत के फैसले के बाद हिंदू धर्मगुरु अब इसे सनातन की जीत बता रहे हैं। हमारी जीत हुई है और सत्य की हमेशा जीत होती है, सनातन धर्म की हमेशा विजय होती है। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर्वे कीजिए और हम स्वागत करते हैं माननीय कोर्ट के निर्णय का, जिन्होंने यह निर्णय लिया है। और निश्चित रूप से वहां अंदर हमारे देवी देवताओं का अवशेष मिलेंगे। अब जाकर के आदरणीय न्यायालय द्वारा उस केस से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और हम ये मांग करते हैं कि शीघ्र ही प्रतिदिन इस पर सुनवाई हो, जिससे शीघ्र इस केस का भी श्री राम जन्मभूमि की तरह शीघ्र निस्तारण हो और भगवान का गोविंद देव जी का श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य देवालय बनाने में बहुत बड़ा ज्यादा समय अब लगना नहीं चाहिए। अब सवाल है कि अदालत के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष क्या करेगा? क्या मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष की एएसआई से सर्वे कराने की बात पर सहमत हो जाएगा? क्योंकि यहां पर तो मांग सिर्फ इस बात को लेकर है कि सीढ़ियों के नीचे खुदाई हो जाए, वहां पर एएसआई सर्वे करे और भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को उन्हें सौंप दिया जाए। इसके अलावा और कोई मांग नहीं है। या फिर ऊपरी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।
लेकिन आज इस मुद्दे पर बहस करें उससे पहले आगरा के आम मुसलमान इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं उसे भी आपको सुनना चाहिए। राम मंदिर जैसा निर्णय जो कोर्ट ने कहा था वो सालों साल चला, 400 साल चला, बहुत वैसे को भी कोर्ट ने हल करा, तो कोर्ट का हल निर्णय मान्य है और कोर्ट का निर्णय बिल्कुल मानेंगे। तो अब ये तो उन्होंने कोर्ट में दावा किया है, अब वो दावा करना ये तो कोर्ट फैसला लेगा, और अगर निकलता है तो वो जैसा कोर्ट का ऑर्डर होगा वही दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा। मतलब जो कोर्ट का मामला है, कोर्ट का मामला ये तो उसको मानना पड़ेगा, मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो, कोर्ट के आदेश तो मानना पड़ेंगे, कोर्ट के आदेश तो मानने पड़ेंगे बिल्कुल। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि जामा मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष को झटका आगे क्या होने वाला है? मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे श्री कृष्ण के विग्रह का सच क्या है? क्या आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियां खो दी जाएंगी? सवाल यह भी कि अयोध्या, काशी, झांकी, अब मथुरा, आगरा बाकी है क्या? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। अश्विनी दुबे वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आचार्य विक्रमादित्य जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और असगर खान जी ये भी वकील है, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असगर खान साहब, बड़ी सीधी सी मांग है हिंदू पक्ष की कि सीढ़ियों के नीचे भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, सीढ़ियां खोद दी जाए, सर्वे करा दिया जाए। अगर है, हमारा विश्वास है कि है, यह हिंदू पक्ष कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि विश्वास है कि सीढ़ियों के नीचे भगवान का विग्रह है, वो हमें सौंप दिया जाए, हिंदू पक्ष यह कह रहा है। इस पर किसी को क्या आपत्ति? आज एक दरखास्त जो रद्द की गई लोअर कोर्ट से, उसका फैसला यही है जो आप फरमा रहे हैं। अब मुस्लिम पक्ष की ये राइट है कि अगर वो चाहें तो ऊपर कोर्ट में जा सकते हैं, इसलिए इस फैसले को अभी कोई फाइनल फैसला तो माना नहीं जा सकता। और शायद जब उन्होंने अगर नीचे कोर्ट में ये दरखास्त लगाई थी जो रद्द हो गई, तो जाहिर बात है कि जब उन्होंने लगाई है तो कुछ उसमें अपने हित में, अपने फेवर में बहुत सारी वजहें लिख के लगाई होंगी। वो वजहें इन्होंने कंसिडर नहीं की हैं इस कोर्ट ने, तो ऊपर कोर्ट में वो जाएंगे, उन वजहों को मनवाने की कोशिश करेंगे। अगर वो सही है तो ठीक है, वरना वो फिर ऊपर कोर्ट से भी, यहाँ तक हाई कोर्ट से भी उनके फेवर में फैसला आ सकता है। वहाँ से भी आए तो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो ये तो एक सीरीज़ है जो वो है। हालांकि मेरा तो मानना दूसरा है। मैं भाई साहब पहले भी आपसे बहुत बार कह चुका हूँ आपके सामने कि ना जाने कब आएगा वो वक्त जो ये मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की बात छोड़कर हम मुल्क की तरक्की की बात करेंगे। कब तक इसमें फंसे रहेंगे पता नहीं। हमें खुद भी समझ में नहीं आता कि उन लोगों ने, अगर जो जिन लोगों के ऊपर ये नाम दिया जाता है कि औरंगजेब ने और दूसरे लोगों ने, बाबर ने और दूसरे मुगलों ने यहाँ से मूर्तियां ले जाकर वहाँ दफन करा दी, वहाँ से मंदिर तोड़कर ये करा दिया, मस्जिद बनवा दी, ऐसा क्यों किया था? क्या जगह उस वक्त में नहीं, असगर खान कोई और परेशानी थी, पैसा नहीं था, 1.5-2 मिनट क्यों ऐसा किया? ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल हैं। ऑप्शन बता दिए कि मुस्लिम पक्ष के पास क्या क्या होगा, वो हर किसी को पता है कि भाई लोअर कोर्ट का फैसला ठीक नहीं लगा, हाई कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट का फैसला ठीक न लगे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला ठीक ना लगे तो इस तो देश में परंपरा बन गई है कि खोलकर आलोचना भी करते रहिए, ये एक ट्रेडिशन है। मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं, मेरा सवाल ये था ही नहीं। ये केस बिल्कुल अलग है असगर खान साहब। नहीं, और नहीं, केस वो तो ये इलेक्शन का वक्त है, ये सब तो होना ही है। ये इलेक्शन का वक्त है। नहीं, ये इलेक्शन ये आज का केस नहीं है, सारे अभी और आएंगे। भाई आज का केस सही नहीं कि पिछले 1 महीने में ये डेवलपमेंट हो गया, 2-3 साल 4 साल से अधिक हो गया, ये मामला चल रहा है। मैं पूछ रहा हूं, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। मेरा सवाल असगर भाई सुन लीजिए, फिर मैं बाकी मेहमान के पास जाऊंगा। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है कि देखिए, जो लोग कहते हैं दूसरे मामलों में मथुरा, काशी की बातचीत करिए, तो वो कहते हैं 91 वर्षिप एक्ट की बातचीत करते हैं। यहां तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर वगैरह चेंज करने की बात ही नहीं है, या फिर ये दावा ही नहीं है कि मस्जिद मंदिर की बात ही नहीं है। यहां तो एक पक्ष सिर्फ ये मांग कर रहा है कि भाई आपकी सीढ़ियों के नीचे भगवान का विग्रह है, वो विग्रह हमें दे दीजिए, हम लेकर चले जाएंगे, मथुरा में स्थापित करेंगे। सिर्फ इतनी सी मांग है, ये मांग ही नहीं है, मस्जिद मंदिर का सवाल ही नहीं है। ये कितने सौ साल पुराना वो विग्रह कहां मिलेगा? हालांकि हमें उम्मीद है कि अगर खुदाई करेंगे तो मिल जाएगा। अभी पहले भी मिलता रहा है ना। हाँ। पहले भी मिला है, अब भी मिल जाएगा। अच्छा, आपको उम्मीद है ना कि मिल जाएगा? आप कहेंगे साहब क्या आपको खुदाई करने वालों पे यकीन नहीं है? सिर्फ
हाँ बिल्कुल मिलेगा, वो तो चूंकि खुदाई करने वाले आचार्य विक्रमादित्य जी, अश्विनी जी आ रहा हो, सब कुछ आप ही का है। अब असगर खान साहब कह रहे हैं कि यकीन है कि मिल जाएगा, आप हंसने भी लगे इस बात पे। अपनी जगह बिल्कुल सही है, उसके अलावा बिल्कुल ये सारा मैनिपुलेशन है। अरे फिर आप मैनिपुलेशन कह रहे हैं, गलत। आचार्य विक्रमादित्य बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं मैं आपसे। अरे भाई असगर खान साहब, असगर खान साहब से ये पूछे कि मासिद आलमगीरी किसने लिखी? किसी आरएसएस ने लिख दी, बीजेपी वाले ने लिख दी, या किसी हिंदू बाबा ने लिख दी? अरे आप ही के लोगों ने लिखी ना, जिनको आप अपना पूर्वज मानते हैं, जिनकी आप हिफायती बने बैठे हैं, उन्होंने लिखी ना असगर खान साहब। अरे अब बोल लीजिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप मजाक उड़ा रहे हैं। आप बताइए ना, जो उसमें बैठकर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, यदि ये ना इस्लाम के अंदर घटी होती ना, इस्लाम के अंदर घटी होती, आप सांस लेना मुश्किल कर लेते, आप सांस लेना मुश्किल कर लेते। शर्म आनी चाहिए आपको, ये शर्म आनी चाहिए जो आप बैठकर यहाँ बकवास करने बैठ जाते हैं। आप अपने आप को शर्म आपको आनी चाहिए, आप इंसान भी नहीं है, शर्म आनी चाहिए। इस्लाम को मानने वाले हर चीज को मैनिपुलेट करके आपको आनी चाहिए, और मैनिपुलेट करा रहे हैं इष्ट की अपने लोगों को, आपके डिपार्टमेंटों को भी आतंकियों ने, आपके आतंकवादी जिहादी झूठी चीजें, लोगों ने झूठी चीजें ले जाके मंदिर को तोड़, आपको इस बात की शर्म आनी चाहिए कि आप ना मस्जिद मांग रहे हैं, झूठे एविडेंस लाके और वहां पे रख रहे हैं। शर्म बैठने, शर्म आपके जैसे लोगों को आनी चाहिए। अरे भाई, ये देश में ये इब्तिदा है कर रहे थे यहाँ बैठकर, ये सबको मालूम है, मंदिर मस्जिद का विवाद, सबको मालूम है, आपकी इब्तिदा है। सीखते हैं इस देश के हमने लोगों तो को पहले कहा हैं, इस देश के इस्लाम के मांगने वालों को बदलाते हैं। आप जैसे लोगों ने ये आपकी इब्तिदा है और ये सही वक्त है, जिनको आप पूर्वज इससे अच्छा वक्त आपको नहीं मिल सकता। आगे देवड़ी रगड़ते हैं, जाकर आप बदतमीजी करते हैं। आप इस देश के अंदर बलवा मचा रहे हैं, आप रगड़ते हो, आपका कोई मतलब मुगलों से जिन्होंने आपको सब्सिडी दिया, मैं यही कहता हूँ। भाई अपनी अपनी बात रखिए संयमित शब्दों में। ये बलवा मचाने वाली बात, ऐसी बातें नहीं ठीक लगती हैं। आप तर्कों के साथ बात रखिए, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट आचार्य जी, असगर खान साहब एक सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ, एक मिनट आचार्य जी। असगर खान साहब आप कह रहे हैं कि मैनिपुलेशन हो रहा है, सही मौका है, चुनाव आ गया। आप बताइए कि भारत में मुगल साम्राज्य की किताब है, जब उस किताब को लिखा गया तभी क्या इस देश में चुनाव थे? मासिर आलमगीरी, अब सुन लीजिए, पहले एक किताब का उदाहरण नहीं दूंगा, पहले आलमगीरी के समय सुन लीजिए सर। मासिर आलमगीरी किताब जब लिखी गई साकी खान ने, तो उस वक्त भी उसने सोचा था कि 2024 में चुनाव होगा और इसका मुद्दा बनाया जाएगा, इसीलिए आज लिख देते हैं मासिर आलमगीरी में पेज नंबर 60 पर। तीसरी किताब नाम सुनिए, A Short History of औरंगजेब। इसलिए तो नहीं, सुन लीजिए सर, A Short History of औरंगजेब। चौथी किताब का नाम सुनिए, तवारीखे आगरा। पांचवी किताब का नाम सुनिए, मथुरा जनपद का राजनीतिक इतिहास। आज से बहुत पहले ये पांचों किताबें लिखी जा चुकी हैं, तो थोड़ा सा होमवर्क करिए और फिर उसके बाद एलिगेशन करिए असगर खान साहब। कम से कम आपसे उम्मीद होती है कि आप वकील हैं। आप भी करिए, सुनिए, मैं बता रहा हूं, आप पता नहीं कहां से मैनिपुलेट करके लाते हैं, क्या क्या चीजें उसमें से निकालते हैं। पूरी पढ़ के नहीं सुनाइए, किसी भी पैराग्राफ को पूरा अभी यहीं पढ़ के सुनाइए आप मुझे। मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं, जो कि मेरा नाम लेके इन्होंने कहा है, तो मैं बता रहा हूं आपको कि जो ये कह रहे हैं कि मुगलों के सामने हम एड़ियां रगड़ते हैं, वकील है, मुगलों ने आपको वकील है इस दुनिया में, वकील है, 7 मुल्क नहीं है। अरे साहब सुन लीजिए, नहीं सुनेंगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा। आप नहीं सुनेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं, बात करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप नहीं सुनेंगे तो कोई फायदा नहीं बात करने का। सुनिए मेरी बात भी, आप सुनने का साथ डरते क्यों है? रिप्लाई कर दीजिएगा, असगर खान साहब की आवाज आ रही है। असगर खान आप बोलिए, आप बात सुनने के लिए डरते क्यों है? आप डरिए मत, बात सुनिए। आपने बात कही है तो सुनिए। आप डरते क्यों है? अरे बोलिए असगर भाई, आपकी आवाज जा रही है, फिर मुझे अश्विनी की आवाज जाना है। अरे सुनिए भाई, डरते क्यों है आप? पूरी बात क्यों नहीं सुनते? अरे जो मुगलों ने दिया वो किसी ने ब्रिटिशर्स के आगे आप एड़ियां रगड़ते, एड़ियां नहीं, आप नाक रगड़ते, आप ब्रिटिशर्स के आगे नाक रगड़ते। उन्होंने आपको क्या दिया? मुगलों ने आपको इतिहास में एक अजूबा दिया, आप माने ना माने, मुगलों ने आपको अजूबा दिया। 7 मुगल ही है, लेकिन 7 अजूबों में एक अजूबा आपके पास है, वो मुगलों ने दिया। आप जिनके आगे नाक रगड़ते हैं, ब्रिटिशर्स ने आपको क्या दिया? आपको लूट के ले गए, मगर आप मानोगे नहीं, आप नहीं मानोगे, हमें मालूम है। आप सिर्फ अपनी जिद पर रहते हैं, गुमराह करते हैं। मैं अश्विनी के पास जा रहा हूँ। असगर खान सुनिए,
असगर खान सुनिए प्लीज। असगर खान, मुगल ऐसा नहीं है कि बहुत संपन्न थे, अमीर थे और ये देश टूटा पीटा था कि आ गए इसे सोने की चिड़िया बनाने के लिए, तो ये तर्क मत दिया करिए। मुगलों ने, ठीक है आप महिमा मंडन करते रहिए, अभी सबकी आवाज डाउन है। प्लीज प्लीज मुझे अश्विनी जी के पास जाने दीजिए। अश्विनी जी, ये केस अयोध्या, काशी, मथुरा इन सबसे अलग केस है, क्योंकि मांग इतनी भर है हिंदू पक्ष की सीढ़ियों के नीचे भगवान का विग्रह है, वो हमें दे दीजिए, और अगर आपको शक है तो आप एएसआई से सर्वे करा लीजिए या खुदाई करवा लीजिए। बिल्कुल राकेश भाई, 7 रूल 11, अगर कोई ये पक्ष, अश्विनी भाई एक सेकंड, ऑर्डर 7 रूल 11, अगर कोई ये पक्ष ये चाहता है कि भाई सुना ही ना जाए, उसकी मंशा क्या हो सकती है? बिल्कुल उसकी मंशा यही है कि तथ्य सामने ना आए। तथ्य सामने इसलिए ना आए कि सीढ़ियों के नीचे दबे हुए भगवान केशव देव की मूर्तियां अगर निकलेंगी तो एक और सत्य सामने आएगा कि किस तरीके से भारत को, भारत की पुरातन संस्कृति को, भारत के भगवान को, देवी देवताओं को, मंदिरों को तोड़कर दूसरे धर्म के स्ट्रक्चर बनाए और कैसे अपमानित किया गया। पॉइंट 1। पॉइंट 2, मैं ये कहता हूं कि अदालत इस देश में रूल ऑफ लॉ के, मतलब हमारे देश में रूल ऑफ लॉ लागू है। कोई व्यक्ति अदालत जाता है, अदालत की प्रक्रिया में कहता है साहब हमारे सीढ़ियों के नीचे भगवान केशव देव की मूर्तियां दबी है, उस पर पैर चढ़ के लोग जाते हैं, हमारे इष्ट देव हैं, एएसआई से जांच करवा लीजिए और अगर निकलते हैं तो हमें वो दे दीजिए, इसमें कहां दिक्कत है। तीसरा, पौराणिक तथ्यों की बात करें तो चाहे आप अभी आप मासीर आलमगीरी की बात कर रहे थे, पौराणिक तथ्यों में भी देखें, मासीर आलमगीरी में देखें, लिटरेचर में देखें, और अब जो है देखें तो यह समझ में तो आ रहा है ना कि वहां पर भगवान केशव देव की मूर्तियां तथाकथित रूप से दबी है। मैं कह रहा हूं अदालत अगर एएसआई सर्वे हो जाए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो जाए, आ जाए, अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आ जाते हैं। आप बार बार जो कहते हैं कि साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, एक आपको मिल गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इस देश की व्यवस्था में क्या कोई ऐसा कानून बन सकता है जो एक व्यक्ति को अदालती प्रक्रिया अपनाने से रोक दे? तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो अपने आप में एक ऐसा ड्रैकोनियन लॉ है जिसकी विश्वसनीयता, जिसकी उपयोगिता और जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है। मैं खुद ही ओआर हूं उसमें। भाई देश में जब संविधान कहता है राकेश भाई कि राकेश भाई को किसी तथ्य के लिए अगर कुछ करे अदालत जा सकते हैं, ये कौन सा कानून है जो अदालत जाने से आपको रोक दे? और इस केस में रिलीजियस स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात नहीं हो रही है। इस केस में तो कहा जा रहा है भैया वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप जांच करवा लीजिए और जांच में अगर सही निकल जाता है तो हमें सौंप दीजिए। इसमें हमारे मित्र को क्या दिक्कत हो? हम और वो वकील हैं, हमें तो कानून की बात करनी चाहिए, हमें इस बात पर तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। चलिए हम 7-11 पर बहस कर लेते हैं, आप क्यों उस चीज को रिलीजियस कलर दे रहे हैं? ठीक है, चलिए एक छोटा सा रिप्लाई, फिर मैं आचार्य जी आपके पास आ रहा हूं। असगर खान आप इशारा कर रहे हैं, बोलिए जल्दी। सर मैंने जो बात मेरे लर्नेड फ्रेंड कह रहे हैं वकील साहब, मैंने भी वही कहा। इसमें क्या एतराज है कि अगर एक अपॉर्चुनिटी है, एक राइट है उनके पास और वो उससे आगे चले जाएंगे तो इसमें किसी को कोई एतराज है? किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। राकेश भाई ये मैंने नहीं कहा कि नहीं जी ऐसा कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। मैंने ये कहा कि उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी है। क्या उनका पिटीशन किसी ने पढ़ा है? नहीं असगर भाई आप अगर ये कह देते क्या मैं तो अपने मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं जो भाई जी कहना चाह रहे हैं, या फिर मुझे लगता है कि जो आचार्य विक्रमादित्य भी कहना चाह रहे हैं कि भाई ये तो सीढ़ी का मामला है, देख लेने दो उनके भगवान का विग्रह है कि नहीं है। ये बात मैंने जो अपील करना थी, ये जो अपील मैंने करना थी वो मैंने पहले कर दी। आपने ये पूछा, नहीं सुनिए, मैं बहुत तैयारी के साथ आता हूं असगर भाई। आपने कहा किसी किताब में क्या लिखा है, सुनिए पेज नंबर 60 पर साकिब मुस्ताद खान ने लिखा है, सुन लीजिए सर, थोड़ी सी आपकी जानकारी दुरुस्त हो जाएगी, हो सकता है आप पढ़े भी हो कि जनवरी 1670 में औरंगजेब ने केशव मंदिर गिराने का आदेश दिया, मूर्तियों और जवाहरात को आगरा ले जाने का फरमान दिया, और यह भी फरमान दिया कि उन मूर्तियों और जवाहरात को बेगम साहिबा मस्जिद, जहां आरा जो कि शाहजहां की बेटी थी जिसने इस मस्जिद को बनवाया था, बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया जाए। तो यह किताब पढ़ा करिए, यह पेज नंबर 60 पर लिखा हुआ है। अब आपके एक और सवाल का जवाब आचार्य भाई आप भी पढ़ा कीजिए। नहीं आप पढ़ा भी कीजिए और सुना भी कीजिए। हाँ बोलिए, चलिए 20 सेकंड बोलिए, फिर मैं आचार्य जी के पास जा रहा हूं। बोलिए। मैंने पहले अपील करी कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम छोड़ के
मुल्क की तरक्की पे आ जाइए। अरे मैं हिंदू मुस्लिम कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ये मंदिर मस्जिद की बात ही नहीं है असगर खान साहब। कर रहे हैं, और कैसे करेंगे, और कैसे कर रहे हैं? मैं तो कह ही नहीं रहा हूं कि ये मंदिर मस्जिद की बात है। कैसे करेंगे ये केस ही नहीं चलने देना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूं कि ये केस ही नहीं चलने देना चाहिए था। एक नजीर पेश कर देनी चाहिए थी कि ये सीढ़ियों के नीचे की बात है, इसमें क्या देख लिया जाए कि है कि नहीं है, तरक्की की बात और इससे आगे आपको अपने सारे केसेस स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलता। लेकिन आचार्य जी 20 सेकंड आपको दे रहा हूं, शार्प 20 सेकंड है। इन्होंने पूछा कि सीढ़ियों के नीचे दफ्तर करके क्या हुआ, क्यों औरंगजेब ने ऐसा आदेश दिया होगा, क्या मंशा रही होगी, इन्हें बताइए 20 सेकंड में। देखिए मंशा साफ साफ दिखाई देती है कि हिंदुओं को क्यों जो मोहम्मद गौरी यहां से भगवान सोमनाथ के शिवलिंग को तोड़कर वहां अपनी जो उनकी जगह थी जहां राज्य था उनका, वहां जाके उसने रास्ते में सीढ़ी में चिनवा दिए थे पत्थर। और तो और ये स्थिति वास्तविक तौर पर इतिहास पढ़ते नहीं है। अगर इतिहास पढ़ते, मैं बता, इनसे पूछ लीजिए, ये पढ़े लिखे वकील है, क्या औरंगजेब का इतिहास पढ़ा है इन्होंने? औरंगजेब के इतिहास को पढ़ लेते, क्या स्थिति में मरा था वो, ठीक है, किस स्थिति में मरा था? नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है अफजल भाई। उसकी स्थिति क्या आचार्य थी? विक्रमादित्य ने कहा कि हिंदुओं को अपमानित करना मकसद था उस समय औरंगजेब का, जो आपने एक सवाल किया था। चलिए चलिए, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। जिहादी को कोर्ट को तय करना है, 15 तारीख को अगली सुनवाई है, केस कैसे आगे बढ़ेगा ये कोर्ट तय करेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, रुकेंगे ब्रेक के लिए।